नमस्कार दर्शकों, लाइफ टाइम टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय हम शिमला के आईजीएमसी में, जहां पर आप देख रहे हैं कि आरडीए जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। और आज इनके समर्थन में आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी, महिला चिकित्सक के साथ जो घटना घटी, बात की जाए पूरे देश में, यहाँ पर जो चिकित्सक हैं वो हड़ताल पर चल रहे हैं। वहीं पर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में भी आईएमए ने 24 घंटे की यहाँ पर हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। और यहाँ पर जिस तरह से बात की जाए, लगातार यहाँ पर आरडीए हड़ताल पर चल रहे हैं और उसी के साथ आईएमए ने भी इनका समर्थन करते हुए आज से 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। फिर से स्वागत है। तस्वीरें आप प्रदेश के और जहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है वो पश्चिम बंगाल में किस तरह से और बात की जाए, लगातार इनके प्रदर्शन हो रहे हैं। आरडीए डॉक्टर्स के लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले कल की बात की जाए, शनिवार को भी इनके द्वारा कैंडल लाइट मार्च निकाला गया और इन्होंने कहा जो चिकित्सकों को यहाँ पर जो आवश्यक पुख्ता इंतज़ाम होने चाहिए, बात की जाए सीसीटीवी कैमरा की, रेस्ट रूम की, जो अन्य सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए वो इन्हें यहाँ पर मुहैया करवाई जाएं। और एक केंद्रीय कानून है जो डॉक्टर्स के पक्ष में है, उसे भी यहाँ पर लागू किया जाए। उसी को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और देश भर में आज यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में भी आईएमए ने कल यहाँ पर 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान कर दिया गया था। और उसी के तहत आज आप देख रहे हैं सभी जो आरडीए चिकित्सक हैं वो यहाँ पर हड़ताल पर खड़े हैं, हाथों में बैनर्स लिए हुए हैं। और इनके समर्थन में जो आईएमए डॉक्टर्स है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक, उन्होंने भी 24 घंटे की यहाँ पर हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। और इन 24 घंटों के दौरान बात की जाए तो आपातकालीन सेवाएं यहाँ पर केवल जारी रहेंगी और जो अन्य सेवाएं हैं वो यहाँ पर मरीज़ों को नहीं मिलेंगी। अभी हमने आपको ओपीडी से भी लाइव तस्वीरें दिखाई। कुछ जो मरीज़ आए हैं उन्हें भी यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन चिकित्सकों की बात की जाए तो चिकित्सकों का कहना है कि एक तो उस महिला चिकित्सक को यहाँ पर न्याय मिले और जो डॉक्टरों को यहाँ पर सुविधा मिलनी चाहिए वो उन्हें मिले। और इसी को लेकर आज यहाँ पर डॉक्टर्स यहाँ पर हड़ताल पर हैं और डॉक्टर सुरक्षा की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ पूरे देश में गवर्नमेंट का जो है पूरे भारतवर्ष में ये नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। परंतु जब वो बेटी आखिरी पूरी जनसंख्या के पूरी राज्य सरकार जो हमारे और यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर्स ने यहाँ पर पोस्टर लिए हुए हैं, जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड। और उसी के साथ नो जस्टिस नो ड्यूटी। तो न्याय की तो वोट करना, हाथ मत करना। तो जस्टिस की मांग को लेकर यहाँ पर आप देख रहे हैं चिकित्सक सड़कों पर उतरे हैं। हेल्थ है, ये फंडामेंटल राइट है, जरूरी है यहाँ से करना। राहुल गुप्ते का
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चिकित्सक हड़ताल पर खड़े हैं। जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अभी तक सिर्फ एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, भी नहीं किया गया है, जबकि 5 से 6 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। कुछ रेगुलेशंस हैं, वो रेगुलेशन जो है वो ऑल ओवर द इंडिया लग रहा है सिक्योरिटी पर्पज से सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए, बिल्कुल बढ़ाई जानी चाहिए। उस कॉलेज में भी इसी ये रेगुलेट की जाए। डॉक्टर साहब एक आपने हिमाचल प्रदेश सरकार का क्या रोल है ये पूछना वो ज़रूरी है। आज डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, ओपीडी सेवाएं बंद है, क्या मांग क्या है? देखिए, ये जो मांग है, जो हिमाचल प्रदेश या देश भर की बात की जाए तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है और पब्लिक को भी, जनता को भी, पूरे भारतवर्ष की जनता को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का जो अभियान है ये डॉक्टर्स का नहीं है, परंतु भारतवर्ष के जन जन का ये अभियान है कि बेटियों को पढ़ाया जाए, बेटियों को बढ़ाया जाए आगे। और ये जो नारा है ये डॉक्टर्स का नहीं है, ये पूरी ही जो भारतवर्ष की जनता है उनका नारा है। ये जो दुखद पहलू जो पश्चिम बंगाल में घटा, उस दुखद पहलू के लिए हम सारे ही बेसिकली अपने आप का जो एक दुख है वो प्रकट कर रहे हैं। जहाँ तक राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य की जनता का सवाल है तो राज्य की जनता का इसमें कोई लेना देना नहीं है, परंतु जनता को ये समझना चाहिए कि जो स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ जो कानूनी धाराएं हैं, आपराधिक घटनाएं हैं, वो आईपीसी सीआरपीसी के द्वारा ही नहीं गवर्न किए जाते, परंतु उनके लिए एक मेडिकल कोड एंड एथिक्स जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको रेगुलेट करती है, उसके द्वारा भी वो बंधे हुए हैं। तो नेशनल मेडिकल कोड एंड एथिक्स के तहत कहीं पे भी कोई हमारा प्रोफेशनल कोलीग वो हार्म होता है तो उस कोलीग के लिए सभी के सभी जो उसके प्रोफेशनल पार्टनर हैं वो जो है वो उसके लिए अपना विरोध जो है वो जताते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो वेस्ट बंगाल को गवर्न नहीं कर सकती, परंतु जो हमारा कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि हालिया मेडिकल जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं जिनको नेशनल टास्क फोर्स का नाम दिया गया है। तो ये जो नेशनल टास्क फोर्स की रेगुलेशंस है, क्योंकि तब तक मेडिकल कॉलेज काम नहीं कर सकता जब तक कि एनएमसी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो ये जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है उसमें नेशनल मेडिकल जो टास्क फोर्स है उसकी भी रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट की जाए, और अगर ये इम्प्लीमेंट होती हैं तो हमारे हिमाचल प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, 6 मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स है, तो ये मेडिकल कॉलेज एक स्वस्थ वातावरण ही नहीं दे पाएंगे हमारी हिमाचल प्रदेश की बच्चियों को, परंतु जो 25% कोटा ऑल ओवर इंडिया है वहाँ से भी बच्चियाँ जो हैं वो हमारे प्रदेश में आती हैं मेडिकल एजुकेशन करने के लिए, चाहे वो एमबीबीएस है, चाहे एमडी है, चाहे एमएस है, चाहे वो सुपर स्पेशलिटी है। तो उन बच्चियों को भी एक सुरक्षित इन्वायरमेंट जो एटमॉस्फेयर है वो दिया जा सकता है। एक बहुत बेसिकली चिंता का विषय है, अगर मैं हालिया घटना को ही आपके सामने रखूं कि अगर 36 घंटे ड्यूटी देने के बाद एक महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर इस तरह से एक ये ग्रूसम
हीनियस क्राइम जो है वो हो जाता है। और जहाँ पे आपने देखा देश भर में ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड तक ये जो प्रोटेस्ट है वो हो रहा है बिकॉज हम अपने मेडिकल एथिक्स और एटिकेट्स के साथ बंधे हुए हैं। तो जनता को भी जो एक फंडामेंटल राइट है हेल्थ सुविधा जनता को मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, परंतु जो सेंसिटिविटी है किसी भी सुविधा को अवेल करने के लिए वो जनता को समझनी चाहिए। यहाँ पे लोगों की ही बच्चियाँ हैं जो डॉक्टर बनती हैं, लोगों के ही बच्चे हैं जो डॉक्टर बनते हैं, तो उनको एक स्वस्थ भयमुक्त वातावरण क्यों नहीं देना चाहिए, यही एक प्रश्न है। और मेरी हिमाचल प्रदेश सरकार से ये विनती है कि जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने नेशनल टास्क फोर्स के तहत हमारी मेडिकल डॉक्टर्स के लिए जो सुविधाएं उन्होंने रिकमेंड की हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो राज्य हित में देश हित में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जो हमारी हिमाचल एक शांत राज्य है, शांत राज्य की जनता भी जो है मेडिकल सुविधाओं से महरूम ना हो। और ये जल्द से जल्द इस पर निर्णय करना चाहिए और तुरंत प्रभाव से ये जो एक एजिटेशन है जो कि एक भयंकर रूप ले रहा है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम होना पड़ रहा है, इस एजिटेशन को ख़त्म किया जा सके। और मीडिया के माध्यम से मैं फिर अपील करता हूं कि लोगों से और मेडिकल स्टाफ से शांति बनाए रखें, ऐसा कोई प्रयास ना करें जिससे कि राज्य की संपत्ति को या राज्य के लोगों की स्वास्थ्य सुविधा या उनके स्वास्थ्य को कोई हानि पहुंचे। तो मैं फिर से अपील करता हूं मीडिया के माध्यम से कि जो सरकार का, हिमाचल प्रदेश सरकार का जो एक स्टेप है वो वेलफेयर के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, सबके हित में है, राज्य हित में है, देश हित में है, वो सामने आना चाहिए। धन्यवाद। थक गया भाई, मेरी बाजू भी थक गई। आज मैडम पार्टी एक बार फिर यहाँ पर स्ट्राइक पे जिस तरह से लगातार स्ट्राइक चली है, क्या कहना है, क्योंकि ये स्ट्राइक लगातार। मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि इस स्ट्राइक का प्राइमरी मोटिव ये है कि विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। जो हमारी 31 ईयर ओल्ड सेकेंड ईयर रेजिडेंट थी पल्मोनरी मेडिसिन की, आजी के मेडिकल कॉलेज कोलकाता की, उनके साथ गैंग रेप और मर्डर हुआ है और अभी तक कोई भी कल्प्रिट सिर्फ एक को ही पकड़ा गया है और बाकी सब फरार हैं, किसी को भी पकड़ा नहीं गया है। हम चाहते हैं जस्ट इस पे इंक्वायरी हो, सीबीआई को ये केस देने से पहले ही जिस सेमिनार रूम में ये सच को छुपाया जा रहा है, टैंपरिंग हो रही है एविडेंस से, और हम चाहते हैं कि विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। हमारी यही डिमांड है, कोई बहुत बड़ी डिमांड तो नहीं है। हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में ये हुआ है, जब वो 36 घंटे की ड्यूटी दे रही थी तब हुआ है ये, तो इससे बड़ा अपराध तो क्या हो सकता है। अगर जनता हमारे साथ नहीं आ रही है, कोई हमारे साथ नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है इंसानियत मर चुकी है। फ्यूचर के लिए क्या डिमांड कर रहे हैं आप, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, सरकार कुछ ठोस स्टेप उठाए? फ्यूचर के लिए हम यही चाहते हैं, जब से हॉस्पिटल खुला है तब से यहाँ पे वही सेम डॉक्टर ड्यूटी रूम ही है और उतने ही सिक्योरिटी गार्ड्स है, जबकि रेजिडेंट्स और डॉक्टर्स और वो सब बढ़ चुका है। तो हम चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए एक तो पहले, क्योंकि डॉक्टर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी मार के हमें चला जाता है तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। लोग ऐसे कैसे मार के चले जाएं जब हम इतने घंटे सर्विस दे रहे हैं, अपनी शिद्दत से ड्यूटी कर रहे हैं। ना कोई डॉक्टर ड्यूटी रूम है हमारे पास, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है हमारे पास, ना कोई सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, तो ये होना चाहिए। स्ट्राइक कब तक कंटिन्यू रहेगी अभी आपकी? स्ट्राइक हम हायर अथॉरिटी से डिस्कस करके फिर हम कंटिन्यू बताएंगे कि क्या डिसीजन लिया गया है, बट आज के दिन तो ये स्ट्राइक कंटिन्यू है और इवनिंग में हम कैंडल लाइट विजिल भी करेंगे। बट प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम ये वेट नहीं कर सकते कि आईजीएमसी में भी किसी के साथ ऐसा हो तब ये एक्शन ले, ये बहुत ही गलत बात है।
और यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर्स ने कहा कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर लागू किया जाए डॉक्टर की सुरक्षा के लिए, और जिस प्रकार से और जो महिला चिकित्सक थी जो वहाँ पर पश्चिम बंगाल में घटना घटी, तो उसके लिए उसे यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पर डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी करते हैं, और पश्चिम बंगाल में भी जो महिला प्रशिक्षु चिकित्सक थी वो भी 36 घंटे की ड्यूटी के बाद उसके साथ इस तरह की घटना घटी है, शर्मनाक घटना इस तरह की घटी है। तो और उसी को लेकर यहाँ पर पूरे देश में जो चिकित्सक है वो हड़ताल पे हैं, और आज IMA ने भी यहाँ पर इनके समर्थन में 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान यहाँ पर किया है। और हम आपको बता दें IGMC में आज सभी OPD बंद हैं, तो आप कृपया IGMC या अन्य अस्पतालों में ना जाएं, क्योंकि आज यहाँ पर चिकित्सक हड़ताल पर हैं, और 24 घंटे के IMA ने भी यहाँ पर हड़ताल का ऐलान किया है। तो अभी तक के इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं शिमला से विक्रांत, धन्यवाद।